नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम विश्व के प्रमुख महासागरों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं, जो क्रमशः है प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही सरल तरीके से विश्व के प्रमुख महासागरों के बारे में अध्ययन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट व वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि विश्व में प्रमुख 5 महासागर हैं। पांचों महासागरों के नाम इस प्रकार से हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। ये महासागर हमारी पृथ्वी को 71% भूभाग को घेरे हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि इन प्रमुख महासागरों में सबसे विशाल महासागर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रशांत महासागर। अब हम प्रत्येक महासागर के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को विस्तार से समझेंगे। पहला है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा प्रशांत महासागर है। इसी महासागर में रिंग ऑफ फायर क्षेत्र की उपस्थिति देखने को मिलती है। प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला ज्वालामुखी व भूकंपीय क्षेत्र रिंग ऑफ फायर कहलाता है। इसी क्षेत्र में विश्व के 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान मैरियाना ट्रेंच है या मैरियाना गर्त। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान मैरियाना ट्रेंच है। इस बात को आप अवश्य नोट कीजिए। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय स्थान मैरियाना खाई है। इसे ही चैलेंजर गर्त के नाम से जाना जाता है। इस तथ्य को भी आप ध्यान में रखिए। इसमें ध्यान देने योग्य एक महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला ज्वालामुखी व भूकंपीय क्षेत्र रिंग ऑफ फायर कहलाता है। इसी क्षेत्र में विश्व के 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि किस महासागर के क्षेत्र में 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, तो आपका उत्तर होगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में ही ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की ओर क्वींसलैंड के तट पर ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर प्रवाल भित्तियाँ मतलब मूंगे की चट्टानें पाई जाती हैं, जिसे कोरल रीफ कहते हैं। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति मतलब मूंगे की दीवार है। ये कोरल रीफ समुद्र के भीतर स्थित जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी है, जिसमें कई प्रकार की मछलियाँ, सख्त मूंगे, शार्क, समुद्री कछुए और समुद्री स्तनधारी जीव निवास करते हैं। ध्यान रखिएगा, कोरल रीफ का निर्माण प्राय कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में द्वीपों के तटीय क्षेत्रों में होता है। दूसरा महत्वपूर्ण महासागर है अटलांटिक महासागर। इसे अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का जो प्रथम बड़ा सबसे बड़ा महासागर था वो प्रशांत महासागर था। इसके बाद जो क्षेत्रफल की दृष्टि से में नंबर आता है वो है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान प्यूर्टो रिको गर्त है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान प्यूर्टो रिको गर्त है। इस महासागर के उत्तर की ओर शांत एवं स्थिर जलजा क्षेत्र है, जिसे सार्गेसो सागर कहा जाता है।
सार्गेसो सागर चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसका कोई तट नहीं है। सारगोसम घास एक विशेष प्रकार की समुद्री वनस्पति होती है, जिसके लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है। तो आपको बता दें कि अटलांटिक महासागर को ही अंत महासागर के नाम से जाना जाता है। बरमूडा ट्रायंगल उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित एक क्षेत्र है जहां खतरनाक हवाओं के चलते कई सारे पानी के जहाज और हवाई जहाज लापता हो जाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल, जैसे आपको कोई पूछ ले कि बरमूडा ट्रायंगल किस महासागर में स्थित है, तो आपका सही उत्तर होना चाहिए अटलांटिक महासागर, क्योंकि ये खतरनाक हवाओं के चलते कई सारे पानी के जहाज या हवाई जहाज यहाँ पर लापता हो जाते हैं। इसे डेविल ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो क्षेत्रफल की दृष्टि से में तीसरा स्थान रखता है वह है हिंद महासागर। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो कि दक्षिण एशिया, अफ्रीका और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है। हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान सुंडा गर्त है, जिसे पहले जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता था। चौथा महत्वपूर्ण महासागर है आर्कटिक महासागर। दुनिया का सबसे छोटा महासागर है, जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जिसका ज़्यादातर विस्तार उत्तर ध्रुवीय के आसपास है। इसे ही छिपता हुआ महासागर कहते हैं, क्योंकि ये साल में अधिकांश समय बर्फ से ढका रहता है। यह बात ध्यान रखने योग्य है कि छिपता हुआ महासागर किसे कहा जाता है, तो आपका सही उत्तर होगा आर्कटिक महासागर, क्योंकि ये साल में अधिकांश समय बर्फ से ढका रहता है, इसीलिए इसे छिपता हुआ महासागर कहते हैं। ये था आर्कटिक महासागर। इस प्रकार सबसे पहले हमने प्रशांत महासागर के बारे में अध्ययन किया, इसके बाद अटलांटिक महासागर, इसके बाद हिंद महासागर, इसके बाद आर्कटिक महासागर के बारे में अध्ययन किया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।